देखिए, बदलाव वक्त का तकाजा है। पहले के जमाने में हम जो पूजा करते थे बड़ी श्रद्धा भाव से, हाथ जोड़कर, पूरे ध्यान मग्न होकर पूजा करते थे। वक्त बदला, राग बदल गई। आजकल पूजा कैसे करते हैं? अगरबत्ती जलाई, घंटी हाथ में ली, ओम जय जगदीश हरे स्वामी। अरे राजू, अरे तुमको बोला था वो दूध वाले का हिसाब कर देना, नहीं किया ना? अरे तुम लोग कुछ काम तो डंका कर लिया करो। भक्त जनों के संकट, सुमन का है? कहाँ सुमन? पूजा के टाइम में कोई यहाँ पर नहीं है। पूजा के टाइम पूजा में रहना चाहिए, तुमको सबको मालूम है ना? जब पूजा हो रही है सब लोग इधर घूम रहे हैं। भक्त जनों के संकट दास जन, मेरा फोन दे, फोन दे। हेलो गुप्ता जी, कहाँ पर है? अरे ये क्या है, क्या लगा रखा आपने? आपको बोला था ट्रांसपोर्ट में जाके माल डिलीवर दे देना, लेकिन कोई हाना नहीं, आपको कोई जवाब ही नहीं है। मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा के बाद बताऊँ आपको। एक काम करिए, ट्रांसपोर्ट में चले जाइए, वहां पर जाके आप मेरे को सारी रिपोर्ट बताइए, वहां पर माल लगाइए जल्दी से। काम पे कोई ध्यान नहीं है आपका। भक्त जनों के संकट दा, ऐसा लगता है कि पूजा के वक्त ही सारी बातें याद आती है और सब कुछ अभी होना है। खैर ये तो होगा ही, आने वाले जमाने में और भी बहुत कुछ बदलेगा। अभी तो ये पूजा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जमाने में जो पूजा करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। डीजे चालू कर देंगे, डीजे में चल रहा है डिक 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 डिक, पूजा आने वाले जमाने में हो सकता है ऐसी पूजा हो। खैर ये तो कुछ थी बदलते वक्त के साथ बदलती नीयत, और इस प्रकार से कुछ और भी चीजें जो बदलेंगी। पहले के जमाने में जो पैर छूते थे, बड़े एकदम नीचे नतमस्तक होके दंडोत प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। वक्त बदला, राग बदल गई। अभी आजकल जो पांव छूते हैं, पांव तक हाथ जाते नहीं है। पाए लगे, पाए लगे पिताजी, पाए लगी दादाजी, पाए लगी कहते हैं, पांव लगी कहते हैं, पूरा कहते भी नहीं। चलो ये भी ठीक है, ये भी चलता है। लेकिन आने वाले जमाने में पूजा करने के अंदाज, ये पांव छूने के अंदाज ही बदल जाएंगे। किस प्रकार से बदलेंगे? जैसे बहू आ रही है ससुराल, नई नई बहू ससुराल आई है, सासू के पांव छूने की जो रस्म है वो निभानी है। अब सासू ससुर सब खड़े, उनके पांव छूने के लिए वो पांव छुएगी नहीं, पहले सासू की आंख की तरफ देखेंगे, फिर पांव की तरफ देखेंगे। पांव छूना हो गया, अब सासू आशीर्वाद देगी। कोई ससुरा होगा, कलयुगी ससुरा, वो आशीर्वाद देगा। इस प्रकार के रस्मों रिवाज होने का मुझे डर है कि ऐसा होने वाला है। खैर ये तो कुछ थी बदलते वक्त की बातें। अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूं लोग हंसते किस प्रकार से। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की हंसी हंसते हैं। जैसे कई लोग ऐसे हंसते जैसे वो किसी पर एहसान कर रहे हैं। इसको आप रिच स्माइल कह सकते हैं, बड़े लोगों की स्माइल। उसके बाद कुछ लोग जो हंसते हैं आवाज नहीं निकालते, आवाज नहीं आती उनकी। और कुछ लोग जो हमारे जैसे दिलदार होते हैं खुल के हंसते हैं। क्या बात है। ऐसा नहीं लगता कि माहौल कैसा है, लोग कितने बैठे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है। हंसते तो एकदम खुला दिल से। और कुछ लोग ऐसे हंसते कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन हंसा था। और कुछ लोग हंसने से गाड़ी स्टार्ट करें। और कुछ लोग बेआवाज हंसी हंसते। ये अलग अलग तरह की हंसी है। इसके अलावा बहुत कुछ है। फिलहाल मैं जो खास आपको छोटे छोटे जो अंश है वो दिखा रहा हूं। इसके बाद जैसे ट्रेनों में आपने देखा होगा वो पत्थर बजा बजा के गाना गाते हैं, तो
मैंने भी ये सोचा कि कभी मेरे अंदर भी ऐसी स्थिति आए कि अगर मेरे को भी ऐसा मांगना पड़ गया कभी, और होगा कि मैंने एक कला सीखी, और वो जो कला सीखी वो मैं आपको बताता हूँ। कोई गाना गा रहे हैं, गाने के साथ उसको म्यूजिक दे रहा हूँ मैं खुद ही। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी। तो ये थोड़ा सा याद किया है। इसके अलावा क्या, एक बार मैं दिल्ली से लाइट लेके आया, दिल्ली मेड रिचार्जेबल लाइट, जिसको मैंने जब 15 दिन तक जलाया तो इतनी अच्छी रोशनी दी कि घर वाले तारीफ करते नहीं थकते। कहने लगे मुरारी लाइट लाया, क्या लाइट लाया। 15 दिन तक वो लाइट कैसे जली, बटन दिया कोने कोने तक रोशनी पहुंचा रही थी अपनी। 15 दिन बाद वो लाइट कैसे जगी। घर वाले कहने लगे मुरारी क्या लाइट है। अभी 1 महीने बाद जब उस लाइट की स्थिति थी कुछ ऐसी थी। आगे नहीं खुलती थी। तो मेरे चेहरे में स्क्रू लग चुके हैं, आपके लगे या नहीं लगे पता नहीं, या हो सकता है ना लगे, हो सकता है आगे जाके लगे, लेकिन मेरे जो चेहरे में स्क्रू लगे उनको मैं ढीला करके और टाइट करके आपको दिखाता हूँ कि ढीला करने से मेरे चेहरे की मुद्रा बदलती है और फिर टाइट करने से किस तरह से मुद्रा बदलती है। अपने इमोशंस के हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं लोग। तो मैं फिलहाल ये नॉर्मल अवस्था में हूँ, ढीला कर रहा हूँ। चाहे कितने गुस्से का बात हो फिर वैसे तो बोलेंगे टाइट करना पड़ेगा, तुम्हारा बहुत ढीला है। तो कई लोग ऐसे बोलेंगे, टाइट क्यों? कितनी बड़ी हंसी की बात बहुत मजा आया। कितनी हंसी की बात कही है तुमने। भैया ढीला करो ये और ऐसे बहुत से किस्से हैं, बहुत से वाक्य हैं।